शाहिद हसन अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची आती है जिसके साथ में दरिंदगी होता है और उसको पहाड़ी से 50 फीट नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। यह बच्ची का उम्र जो है 5 से 6 साल होता है और इस बच्ची को एक आदमी जिसका नाम हरिचंद्र होता है और हरिचंद्र जो होता है इस बच्ची को चॉकलेट बिस्किट खिलाने का लालच देता है और लालच देकर घर से पहाड़ी तक लेकर जाता है और वहाँ पर हरिचंद्र जो होता है इस बच्ची को चॉकलेट खिलाता है और फिर इस बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है, दरिंदगी करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर बच्ची जो होती है चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इसका सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं होता है। यह जो जगह होता है वह काफ़ी सुनसान होता है और यहाँ पर आस-पास में दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं रहता है और इस चीज़ का फ़ायदा जो है हरिचंद्र उठाता है और फिर यहाँ पर हरिचंद्र जो है जब लड़की चीखने चिल्लाने लगती है तब उसका मुंह बंद करने का प्रयास करता है और जब यहाँ पर हरिचंद्र लड़की को मुंह बंद करता है तब यहाँ पर लड़की का सांस रुक जाती है और लड़की का मौत हो जाता है। उसके बाद भी यहाँ पर हरिचंद्र जो होता है इस छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है। अब यहाँ पर हरिचंद्र जो होता है इतना कुछ करने के बाद इस बच्ची को पहाड़ी पर से नीचे फेंक देता है। अब बताया जाता है कि इस बच्ची को दरिंदगी के बाद 50 फीट नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। उसके बाद हरिचंद्र जो होता है वहाँ से फरार हो जाता है। अब जब यहाँ पर लड़की के घर वाले लड़की को खोजने लगते हैं तब लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर यह गांव वाले जो होते हैं आसपास के इलाकों में खोजने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है हरियाणा के नूह का है। यहाँ पर मरोड़ा गांव होता है और लोग जो होते हैं इस गांव के आसपास में लड़की को खोजने लगते हैं, लेकिन लड़की का किसी तरह का कोई अता पता नहीं होता है। तब यहाँ पर लड़की के गांव वाले जो होते हैं वह टीम बनाकर खोजने लगते हैं। अब जानकर आपको हैरान होगा कि यहाँ पर हरिचंद्र जो होता है वह भी लड़की को खोजने में लग जाता है। हरिचंद्र जो होता है लड़की के घर से 5 घर बाद उसका घर होता है। अब यहाँ पर हरिचंद्र जो होता है लोगों के साथ लड़की को खोजता है और गांव वाले जो होते हैं कुछ समय तक यहाँ पर लड़की को खोजते रहते हैं। यहाँ पर हरिचंद्र जो होता है उस जगह पर जाने से घबराने लगता है जहाँ पर हरिचंद्र जो है लड़की के साथ दरिंदगी करता है। अब यहाँ पर हरिचंद्र जो होता है गांव वालों को वहाँ जाने से रोकता है और हरिचंद्र जो होता है उस जगह पर ना जाकर दूसरी जगह पर जाता है और गांव वालों को भी वहां पर लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यह छोटी सी बच्ची का लाश होता है। यह घटना जो है वह 30 नवंबर के शाम का होता है। अब यहाँ पर लड़की का लाश जो है वह 1 दिसंबर को मिलता है। अब जब लड़की के लाश मिलता है तब लड़की के घर वाले जो होते हैं वह रोने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर मेरी छोटी सी बच्ची के साथ में इस तरह से दरिंदगी से पेश कौन आया है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई अता पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर आसपास के लोगों से पता चलता है कि लड़की जो है वह 30 नवंबर के शाम को हरिचंद्र के साथ जा रही थी। अब गांव वाले जो होते हैं वह हरिचंद्र से पूछने लगते हैं। तब हरिचंद्र जो होता है घबराने लगता है, लेकिन यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं वह हरिचंद्र के ऊपर शक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबूत के तौर पर हरिचंद्र के कपड़ा में खून लगा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं जब हरिचंद्र के कपड़ा पर खून देखते हैं, खून लगा हुआ देखते हैं, तब उसको देखने के बाद गांव वाले जो होते हैं वह हरिचंद्र से पूछने लगते हैं और हरिचंद्र के ऊपर शक करने लगते हैं।
क्योंकि यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं वह पहले से ही बताते हैं कि 30 नवंबर के शाम जब लड़की जो होती है वह हरिश्चंद्र के साथ जा रही होती है। अब जब यहाँ पर गांव वाले हरिश्चंद्र को मारना पीटना शुरू करते हैं, तब यहाँ पर हरिश्चंद्र जो होता है वह गांव वालों के सामने बताने लगता है कि मैं इस लड़की को चॉकलेट बिस्किट खिलाने के लालच में पहाड़ी पर लेकर जाता हूँ और फिर दरिंदगी से पेश आता हूँ, दरिंदगी करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह लड़की जो होती है चीखती है, चिल्लाती है, तभी यहाँ पर मैं लड़की को मुंह बंद करता हूँ। तब यहाँ पर लड़की का सांस रुक जाती है और यहाँ पर लड़की का हत्या हो जाता है। अब हरिश्चंद्र जो होता है वह गांव वालों को बताता है कि जब लड़की का हत्या हो जाता है तब यहाँ पर लड़की को पहाड़ी पर से नीचे खाई में फेंक देता हूँ। अब यहाँ पर हरिश्चंद्र जो होता है गांव वालों के सामने सारी कहानी को बताता है। अब यहाँ पर जब लड़की का पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस लेकर जाता है तब उसमें पता चलता है कि लड़की को गला दबाकर हत्या किया गया है और लड़की के साथ दरिंदगी हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस जो है हरिश्चंद्र को अपने हिरासत में ले लेता है और फिर यहाँ पर हरिश्चंद्र को पोक्सो एक्ट के तहत धारा लगाकर यहाँ पर हरिश्चंद्र को जेल भेज देता है। अब यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के साथ एक आदमी जो होता है इस तरह से दरिंदगी से पेश आता है और फिर यहाँ पर 50 फीट गहरा खाई में फेंक देता है। यहाँ पर यह आदमी जो होता है वह सोचता है कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं वह टीम बनाकर लड़की को खोजते हैं और फिर यहाँ पर यह आदमी जो होता है वह पकड़ा जाता है और फिर यह आदमी जो होता है वह गांव वालों के सामने कबूल करता है कि मैं इस लड़की को गला दबाकर हत्या किया हूँ और इस लड़की के साथ दरिंदगी से पेश आया हूँ। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र 5 से 6 साल होता है और यहाँ पर एक आदमी जो होता है इस बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट खिलाने का लालच देकर सुनसान जगह पर लेकर जाता है। एक पहाड़ी रहता है वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पर यह आदमी जो होता है इस लड़की के साथ दरिंदगी करता है और फिर यहाँ पर गला दबाकर हत्या कर देता है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर यह आदमी जो होता है इस छोटी सी बच्ची के लाश को पहाड़ी पर से 50 फीट गहरा खाई में इस बच्ची के लाश को फेंक देता है और वहाँ से यह आदमी जो होता है फरार हो जाता है। लेकिन यह आदमी जो होता है वह पकड़ा जाता है और यहाँ पर आदमी जो होता है पोक्सो एक्ट के तहत जेल चला जाता है। तो यह घटना के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।